ठीक है। तो हम लोग पहले अभी इससे पहले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देखा था कि गेटिंग स्टार्टेड विथ ऑटोकेड, और वहाँ पे सारे ऑप्शन देखे थे, कमांड लाइन ये सारे, स्टेटस टॉगल क्या होता है, नेविगेशन। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो देखो, अंडरस्टैंडिंग द इंटरफेस। अब इंटरफेस सारे समझते हैं, एक एक चीज़ को देख के समझते हैं क्या होता है, विद डेफिनेशन समझते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंटेड कर दिया है लगभग कि किसको क्या बोलते हैं, और जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है जैसे 1 2 3 4 5, ये मैंने आगे वाले जैसे यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो 1 क्या है आपका एप्लीकेशन मेन्यू बटन है, 2 क्या है क्विक एक्सेस टूल बार है, और 3 क्या है रिबन पैनल है। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये दिया गया है, जो भी नंबरिंग दिया गया यहाँ पे इस तरीके से हम लोग दे के रखें। चलो, तो फर्स्ट वन समझते हैं। जैसे कि अभी आपने पीछे समझ भी लिया था कि इसमें हम लोग क्या क्या ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या होता है, एप्लीकेशन मेन्यू और बटन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इट प्रेजेंट एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये कहाँ पे होता है आपको, जैसे भी अभी आपने देखा है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो ये क्या है अपर लेफ्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा ऑप्शन अपर लेफ्ट कॉर्नर पे। क्लियर है। और क्या बोलते हैं, ऑफ द वर्क स्पेस। ये देखो जहाँ पे वर्क होता है, जैसे ये वाले पोर्शन पे क्या हो रहा है, पूरा वर्क होगा, ये इसी को हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। इस पूरे पॉइंट को क्या बोलेंगे, जैसे दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ये सारा क्या है पूरा, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। क्लियर है। ठीक है, चलो बैक जाते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो, दूसरा क्या है, टू क्लोज द एप्लीकेशन मेन्यू वी कैन क्लिक एनी वेयर आउटसाइड द एप्लीकेशन बटन और विंडो। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे दिखाता हूँ मैं आपको पूरा, देखो अब मैं कैट सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता हूँ। क्लियर है, ये मेरा कैट सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ये पैन ऑप्शन ऑन है, इसको क्या कर देता हूँ ऑन ऑफ कर देता हूँ, या फिर स्केप दबा दो, ये ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है, इसको पहले डिलीट करते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बोला गया है, जैसे क्या बोला गया था, देखो क्या बोलता है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर टू क्लोज द एप्लीकेशन मेन्यू, इसको एप्लीकेशन मेन्यू तो कहीं भी आप क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे मैंने ये ओपन हुआ, क्लियर है, तो मैं इधर भी कहीं क्लिक कर दूंगा तो ये क्लोज हो चुका है। देखो ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लोज हो गया। क्लियर है, तो ये दिखाने के लिए बोल रहा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, पॉइंट नंबर 2। तो देखो पॉइंट नंबर 2 कहाँ पे है आपका, इस पॉइंट पे व्यू, व्यू में गया है। तो देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं इसको ऑटो कैड में, ये जो व्यू दिख रहा है आपको, व्यू, तो यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस दिख जाएगा। जैसे क्या दिखना है, जूम इन, जूम आउट, पैन, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। क्लियर है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखेगा। देख लो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ये देखो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टू क्विक एक्सेस टू लोकेट द टॉप ऑफ एप्लीकेशन विंडो एंड राइट ऑफ द एप्लीकेशन मेन्यू। ये आपको बता रहा है कि कहाँ पे है लोकेशन इसका। इट कंसिस्ट ऑफ सेट फ्रिक्वेंटली यूज कमांड, जो भी आपको यूज करना है फ्रिक्वेंटली वहाँ पे यूज कर सकते हो। यू कैन ऐड और रिमूव कमांड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप इसमें कैड में ऐड और वो कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जा सकते हो, और इसमें हाइड टूल बार करोगे तो ये हाइड हो गया। देखो सारा ऑप्शन हाइड हो गया। जैसे ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में गए, यहाँ पे शो मेन्यू बार आए, तो यहाँ पे सारा देखो ऑप्शन आ चुका फिर से। क्लियर है, तो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो कैड को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये, इसके बाद रिबन पैनल है। रिबन पैनल आपको क्या बताया था, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ तक, जैसे दिखाता हूँ मैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया यहाँ से लेकर पूरा ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये मेरा लाइन बहुत टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा एरिया जो दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं रिबन एरिया, जहाँ पे आपको कमांड्स रहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिबन। ठीक है, रिबन एरिया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं रिबन एरिया में क्या क्या होता है। रिबन एरिया में क्या क्या होता है देखते हैं। ये ठीक, तो ये क्या करता है, इट प्रोवाइड एसेस द डायलॉग बॉक्स रिलेटेड टू द पैनल। जो भी वहाँ पे डायलॉग बॉक्स के अंदर है,
ठीक है, जैसे क्या था, लाइन था, सर्कल था, और भी ये क्या था, आर्क है, पॉलीलाइन है, ठीक है, रे मूड है, तो ये आपको यहाँ पे दिखता है। क्लियर। आगे देखते हैं यहाँ पे फिर से, देन वी नीड टू एंटर द रिबन एंड कमांड लाइन डिस्प्ले टू द रिबन पैनल एंड द वर्क स्पेस। जो भी आपको यहाँ से कमांड चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर और भी चाहिए तो आपको बता दिया हूँ कि कहाँ पे आना है, शो मेन्यू बार में, ठीक है। जैसे हाइड अगर रहेगा डिफ़ॉल्ट तो हाइड रहने दो, वो मतलब हाइड होगा तो आपको क्या कर लेना है, अगर इसके अलावा चाहिए, इतने सारे कमांड के अगर अलावा और भी कुछ चाहिए तो आप यहाँ से शो मेन्यू बार में जाके आप यहाँ से जो भी कमांड चाहिए, जैसे यहाँ पैरामेट्रिक में जाके ले सकते हो, एनोटेट में जाके आप अच्छे से कर सकते हो, उसकी डायमेंशनिंग क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे और क्या चाहिए आपको, टूल्स चाहिए तो टूल्स मिल सकता है, ड्रॉ चाहिए तो जिस टाइप का आप ड्राइंग यहाँ चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। क्लियर। ये मैंने आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में आके यहाँ पे बता दिया कि 2D और 3D ड्राइंग भी कैसे करते हैं। क्लियर। वर्क स्पेस के बारे में भी बता दिया हूँ। जैसे देखो वर्क स्पेस ये ख़त्म हो जाता है, जैसे 2D और 3D आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वर्क स्पेस में जाके आप यहाँ से ऑप्शन को ले सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक समझ लिए रिबन पैनल। अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ पॉइंट है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखो यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बता दिया हूँ कि जो भी यहाँ पे आपको यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसको यूसीएस बोलते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे आपको देखो 2D है तो एक्स और वाई की बात करेगा, अगर 3D है तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन की बात करेगा। क्लियर है। तो देखिए अगर आप 2D की बात करोगे तो ये आपको एक्स और वाई डायरेक्शन में दिखेगा। ये क्या है, 2D यूसीएस शोन इन अ गिवन इमेज, ये आपको दिखा दिया। और देखो 3D की जब बात करोगे तो यहाँ पे जो भी आइकन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स वाई और जेड लिखा आएगा। क्लियर है। इसको बोलते हैं 3D यूसीएस इमेज बोलते हैं। ठीक है, देख लो, द यूसीएस इज द एक्टिव कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट रिप्रेजेंट एक्स वाई प्लेन इन 2D और एक्स वाई जेड प्लेन इन 3D। ठीक है, एक्स वाई में किसकी बात करेगा, 2D की बात करेगा, और एक्स वाई जेड जब तीनों रहेगा तो किसकी बात करेगा, 3D की। इट एक्ट एज द डायरेक्शन इन एक्स वाई जेड एक्सिस फॉर द ड्राइंग एंड मॉडलिंग। ये आपको शो करता है कि आपको कौन कौन से डायरेक्शन में आप ड्राइंग कर रहे हो। क्लियर है। वी कैन कंट्रोल द ओरिजिन, आप यहाँ पे ओरिजिन कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मूव करने का ऑप्शन बताया था अभी, ऑफ द यूसीएस टू मेक ड्राइंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाई पॉइंट एंड कोऑर्डिनेट। जहाँ पे आपको पॉइंट और कोऑर्डिनेट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग, ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप उसको मूव भी कर सकते हो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को। वी कैन ऑल्सो वर्क विथ ड्राइंग एड सच दैट ग्रिड एंड द ऑर्थो मोड। चलो इसको ग्रिड एंड ऑर्थो मोड थोड़ा समझ लेते हैं। क्लियर। चलिए तो फिर से मैं ऑटोकेड के ऑप्शन पे आता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था तो सिंपल देखो मूव द ओरिजिन है, तो इसको आप मूव करके यहाँ पे ला सकते हो। जैसे देखो वो कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो देखो ये मूव हो रहा है, यहाँ पे देखो इसको यहाँ पे आ चुका है, ये देखो मूव हो रहा है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हो। जैसे फिर से मैं एस्केप दूंगा और ये यहाँ पे आ गया, फिर से आपको यहाँ पे आना है और इसको फिर से वहीं अगर आपको लेके जाना है तो जा सकता है। देखो सेलेक्ट हो चुका है, एस्केप बटन दबाओ और इस पर क्लिक। चलो ये नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, होगा इसमें। अगर मैं अभी पॉइंट आ नहीं पा रहा है, चलो देखो ये मूवमेंट हो रही है इसकी। ठीक है, देखो मूव हो के चला गया अपने ओरिजिन पॉइंट पे। ठीक है, चलो हो गया। इसके बाद आपको स्केप दिखाना है, स्केप करके आपको कमांड से वो बाहर आ जाना है। ठीक है, इतना समझ लिया आपको। चलिए क्या हम लोग बात कर रहे थे, इसका कोऑर्डिनेट हो चुका है यूसीएस। ठीक है, ये हो चुका है। हाँ ठीक, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ लिए हम लोग 2D और 3D के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है आपका फोर्थ पॉइंट। देखो ये लोकेशन आपका चेंज हो रहा था, वही था यूसीएस 4 पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है आपका वर्क स्पेस का होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट है आपका ये
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मॉडल स्पेस, वर्क स्पेस और ड्राइंग विंडो। आपको पता है कि इस पूरे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। कौन सा वाला, वर्क स्पेस विंडो बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पूरा वर्क स्पेस विंडो है। क्लियर। ई डिफाइन द एरिया, क्रिएट 2D और 3D ड्राइंग, मॉडल एंड ऑब्जेक्ट। जो भी यहाँ पे आप मॉडल बना सकते हो 2D और 3D अकॉर्डिंग टू यू। क्लियर। वी कैन क्रिएट यूजिंग डिफरेंट कमांड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे जो भी आपको कमांड लेना है उसके कमांड के थ्रू आप वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। अब बात करते हैं व्यू क्यूब। चलो 6 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, व्यू क्यूब। देखो ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो 6 नंबर है व्यू क्यूब का है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे नेविगेशन बार। ये जो आपको दिख रहा था, ये क्या है, व्यू क्यूब है। ये मोस्टली यूज होगा किसके लिए, आपको 3D के लिए। और ये नेविगेशन बार भी आपको दिखाई दिया हूँ, बता दिया हूँ कि क्या होता है, कैसे पैन करते हैं और जूम इन जूम आउट के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ ये हो चुका है। नेविगेशन बार भी समझ लिए क्या करते हैं हम लोग व्यू क्यूब में। टर्म द नेविगेशन टूल एंड डिस्प्ले व्हेन वी वर्क 2D और 3D मॉडल स्पेस। ठीक है, नेविगेट कर सकते हैं। वी कैन स्विच बिटवीन द आइसोमेट्रिक व्यू एंड द स्टैंडर्ड व्यू ऑफ ड्राइंग मॉडल। ठीक है, और स्विच भी कर सकते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू में। क्लियर है। आइसोमेट्रिक व्यू में आप लोग समझती हो कैसे हम लोग ड्राइंग बना रहे थे। अब बात करते हैं नेविगेशन बार की। तो नेविगेशन बार में आप लोग जानते हो नेविगेशन बार में क्या करते हैं हम लोग, देख सकते हैं। जैसे आपको पैन कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट करते थे। नेविगेशन बार यूज टू असेस द नेविगेशन टूल्स, जो भी आपको वहाँ पे दिया हुआ है, एंड यूजर इंटरफेस एलिमेंट है। व्हेन वी एसेस द बोथ यूनिफाइड कॉमन टूल एंड प्रोडक्ट स्पेसिफाइड टूल। तो देखो ये जैसे आपको प्रोडक्ट स्पेसिफाइड टूल कौन कौन सा है, जैसे देखिए यहाँ पे आप जो भी दिख रहा है यहाँ पे और भी कमांड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से ला के इधर से आप यहाँ पे रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जूम एक्सटेंट है, ऑर्बिट है, और ये आपका शो मोशन है। आपको मोशन दिखेगा, जैसे आप एनिमेशन दिखाओगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा, और यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, कितने सेकेंड में कितना स्लो चाहिए। क्लियर है। तो चलो इतना चीज़ हम लोग समझ लिए। जैसे क्या क्या चीज़ था, ये पूरा नेविगेशन बार हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, अब आते हैं कुछ ऑटोकैड इनिशियल सेटिंग के बारे में। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ऑटोकैड इनिशियल सेटिंग्स क्या होता है। ठीक है, और इसको पहले देखो इसमें बता देता हूँ। पिक बॉक्स होता है, क्रॉस एयर साइज सेटिंग करते हैं, यूनिट सेट करते हैं कि आपको किस चीज़ में ड्राइंग बनाना है, और ड्राइंग लिमिट क्या होनी चाहिए पूरे सीट की ड्राइंग। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे एक एक करके डायग्राम के मतलब ऑटोकैड में आपको इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तब तक आप इसको इतना नोट डाउन कर लें एक एक चीज़ को। ठीक है, चलो थैंक यू।